हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बेस्ट क्वेश्चंस की, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एच टेट और रीट के लिए समान रूप से लाभकारी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के कथनों की जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। मनोवैज्ञानिक हरलाक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो, मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जी हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, ये किसने कहा है? हरलाक ने कहा है। मनोवैज्ञानिक हरलाक का ये महत्वपूर्ण कथन है। ड्रेवर के अनुसार बाल विकास की परिभाषा क्या है? ड्रेवर ने कहा है कि विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। उदाहरण, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। हरलाक के अनुसार बाल विकास की क्या परिभाषा है? हरलाक ने कहा है, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, अपितु उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ये किसका कथन है? ये हरलाक का कहना है। मुनरो के अनुसार, मनोवैज्ञानिक मुरलो के अनुसार बाल विकास की परिभाषा है परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। विकास की महत्वपूर्ण परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप मुनरो की यह परिभाषा बता सकते हैं। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि की परिभाषा क्या है? शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें परिवर्तन हो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। मुनरो के अनुसार विकास की क्या परिभाषा है? परिवर्तन वह अवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। आगे देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था, किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सील के शब्दों में किशोरावस्था की क्या परिभाषा है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता के संक्रमण को पार करता है। स्टिनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कहा है किलपैट्रिक ने। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में होता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग की क्या परिभाषा है? संवेग की परिभाषा है व्यक्ति की उत्तेजित दशा को वे संवेग मानते हैं। क्रो और क्रो ने संवेग के लिए क्या कहा है? संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था और सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार द्वारा होती है। रॉस के अनुसार संवेग की क्या परिभाषा? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें राग्यात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ड्रेवर के अनुसार संवेग की परिभाषा क्या है? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, निहित होती है। किम्बल यंग के अनुसार, किम्बल यंग ने कहा है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। जर्सील के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। पीटी यंग के अनुसार, पीटी यंग ने क्या कहा है? संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है जिसमें चेतना, व्यवहार, अनुभव और अंतरावयव के कार्य निहित होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट है गुड एनफ के अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना है
प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। स्टेइन के अनुसार जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। आगे देखते हैं, और आगे है वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। एडलर के अनुसार बालक जन्म के कुछ माह एक निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के कथन थे जो परीक्षा में इसी रूप में पूछे जाते हैं। इनको आप हूबहू याद कर लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलने वाले हैं। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए